हाँ जी। सर सी सेट के लिए कौन सी बुक कर रहे हैं? सी सेट के लिए कुछ कोई समझ में नहीं आ रहा। समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। नहीं नहीं, कोई सी बुक कर लो आप सी सेट के मतलब लिए। नहीं, मतलब मैं बुक ही नहीं डिसाइड कर पा रही। जो नहीं 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 ने डाली है ये वाली करूं, नहीं ना या ना जो आपने भेजी है वो वाली करे। ना ना ना, इतना नहीं सोचना है। इतना सोचना ही नहीं है। देखो क्या करना है आपको सी सेट के लिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप सी सेट के लिए, जैसे कि एक बुक है, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, है ना, ग्रुप पे आज ही डाल दूंगा, सी सेट के नाम से, ये यूपीएससी की बुक है वो। ठीक है, उस बुक को आप कर लो। बिल्कुल भी गहराई में नहीं जाना है। आप हल्का फुल्का सीख जाओगे ना, तब भी काम चल जाएगा। बाकी हम प्रैक्टिस करा ही देंगे इतनी, है ना। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। जैसे ही सी सेट कंप्लीट होता है, वीक में एक दिन हम लोग डाउट लेंगे ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाया करेंगे उस टाइम। ठीक है, तो वो डाउट वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे अपन लोग। देन, सर हाँ जी बोलिए। वैसे कॉन्सेप्ट तो मतलब आ जाता है, बिल्कुल सही है ये बात तो। मतलब हाँ, अगर हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कैसे करें? वो जो आपने बुक डाली है, अगर उससे करें तो उसे ढूंढना पड़ता है बहुत ज्यादा। चलते रहो स्क्रॉल करे जाओ, कुछ अच्छा अच्छा आता ही नहीं अच्छा। सामने क्वेश्चन मतलब। ठीक, मैं समझ गया। आप ये सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज अगर मैं ही दे दूं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा। वो क्या है ना, वो टॉपिक वाइज मेहनत करने में बड़ा मेहनत लगती है, तो इतना वक्त नहीं है। चक्कर ये है, बट कोशिश करेंगे। ठीक है, सोचेंगे इस बारे में, है ना। सर हाँ जी। मतलब आप ऐसा करो ना कि अगर कोई ऐसी बुक हो जिसे हम क्वेश्चन भी कर सके। ये जो स्नेहा ने बुक डाल रखी है, इसमें हम्म। मतलब बहुत सारे हैं। एसबीआई के, बैंक के सभी क्वेश्चन है ना इसमें। ना ना, तो सारे मत करो ना फिर आप। हम ऐसे उलझ के रह जाते हैं, ये करे वो करे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो बता देंगे ना। वो बताएंगे आपको, चिंता ना करो। अभी तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो, वो भी चीज बताएंगे ना, उसकी भी कराएंगे। यस सर, ओके ठीक सर। है। हाँ, चलिए, आज सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसे साधारण ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है, जैसे कि हमें इतनी कहानियों में तो नहीं जाना। कुल मिला के बात यह है कि सालाना बेसिस पे लगता है, एनुअली। एनुअली जो ब्याज लगेगा, और ये सिर्फ हमेशा मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर ही लगता है। ठीक है, एक और होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। इसके बाद हम जस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही कर रहे होंगे, तो वो चीज आप वहां पे समझ पाएंगे। और हम सिंपल इंटरेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले परसेंटेज कर लिया, परसेंटेज का हमने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, और अब सिंपल इंटरेस्ट, और क्योंकि इसमें भी परसेंट का रोल होता है, तो हमने इसलिए एक साथ सीक्वेंस में इस चीज को लिया है। सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं एस आई, यानी एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है पी आर टी। ठीक है, क्या होते हैं? पी फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर फॉर रेट यानी दर, और टी यानी टाइम। और क्योंकि जो दर होती है वैसे परसेंट में होती है, इसीलिए नीचे आता है 100। नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब इनमें आप लिख लीजिए, हिंदी वालों के लिए मैं बोल दूंगा, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख रहा हूं। पी फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन। लिख लीजिए सभी लोग, ये लिख लेना, क्योंकि होता तो इजी है लेकिन गलती कर जाते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर फॉर रेट, रेट यानी दर, जिस दर से ब्याज दिए मतलब लिया जाएगा, या फिर धन अगर आपने दिया है, मनी आपने दी है, तो किस रेट से आप इंटरेस्ट ले रहे हो। और टी फॉर होता है टाइम यानी समय, कितने समय के लिए। और समय हम इसमें सालाना ही लेते हैं, पर एनम ही लेते हैं मोस्टली। और अगर महीने में दिया हुआ है, तो हम समय को 12 से डिवाइड कर देंगे, वो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब महीने में दिया हुआ है, 12 से भाग कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? सालाना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक तो ये हो गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला, कि मूलधन गुणा दर गुणा समय, या फिर P इंटू आर इंटू टी। जब भी बीच में कुछ नहीं होता तो वहां पे क्या माना जाता है? मल्टीप्लाई है। वहां पे क्या माना जाता है? मल्टीप्लाई माना जाता है। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग कुछ फॉर्मूले और भी बना सकते हैं, जैसे कि क्या? अगर इस 100 को मैं अगर गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीटीआर, यानी P इंटू आर इंटू टी।
अब मान लीजिए कि हमें टाइम निकालना है। देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें अननोन यानी कितनी चीजें हमें मालूम नहीं है, इसमें 4 चीजें हैं जो हमें ज्ञात नहीं है, मतलब जिनकी वैल्यू हमको नहीं मालूम। P नहीं मालूम, R नहीं मालूम, T नहीं मालूम, SI नहीं मालूम। 4 में से हमेशा 3 तो घुमा फिरा के वो देगा ही देगा आपको, तभी आप चौथा निकाल पाओगे। ये ध्यान रखिएगा पहली चीज आज, कि एक इस इक्वेशन में आपको वो 3 चीजें कैसे ना कैसे तो बताएगा ही बताएगा, तभी आप चौथी चीज निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक चीज हमें क्या समझनी है कि इसमें 3 चीजें आपको ऑलरेडी गिवन होंगी, तभी जाके आप चौथी चीज निकाल पाओगे, और वो आपको बताएगा कैसे ना कैसे, उनकी इंफॉर्मेशन आपको देगा कि आपके पास 3 नंबर्स पहुंच जाए, तब आप चौथा उसमें निकाल पाएंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो टी को यूं कहीं रख लो, और जो पी और आर है ना उसको नीचे से भाग दे दो इसके, तो मैंने बस इनकी साइड चेंज कर दी है ना, 100 इंटू एस आई अपॉन में क्या आ जाएगा, पी इंटू आर। ठीक है, एक तो ये आ गया। अगर मान लो आपसे रेट निकलवाए तो क्या करोगे, सेम फॉर्मूला है 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई अपॉन में एक तो पी हो गया और एक हो गया टाइम। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया हमारा। अब ऐसे ही अगर हमसे मूलधन निकलवाने पर निकलवाएगा वो, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 100 इंटू एस आई अपॉन में R इंटू टी। इतना भी समझने की जरूरत नहीं है, बस मैंने लिखवा दिया। कई बार लोग बोलते हैं फॉर्मूला ही लिखवा दो, इसलिए बाकी एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा हमारा। वो फॉर्मूला क्या है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बहुत ही सिंपल सा है, बस गलतियां ना हो इन क्वेश्चन में जो सच में सिंपल है हमारे। अब देखिए क्वेश्चन आता कैसा है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझते हुए चलते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट भी करते चलेगा, मैं हिंदी में बोल दूंगा। ठीक है, और इंग्लिश में आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो फाइंड द, अगर मैं कभी भूल भी जाता हूँ ना हिंदी में बोलना, तो आप मेरे को बोल दिया करो, मैं पूरा का पूरा यूं कहीं हिंदी में बोल दूंगा इसको कि क्या लिखा था अपन लोगों ने। द सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, हम लोग लेते हैं नंबर सिंपल है, 10,000 एट रेट ऑफ 25% पर एनम फॉर 3 years। अब देखिए इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें देख के ही मालूम पड़ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 10,000 रुपीज का, है ना, 25% की रेट से और 3 साल के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। कैसे करना है, हमको एक बार स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है ना, पी लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, एस आई लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा ही देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो P यहाँ पे क्या गिवन है, शुरुआत में समझते हुए चलेंगे। P यानी मूलधन, मूलधन यानी वो अमाउंट जो दिया गया है, तो दिया गया कितना अमाउंट है, 10,000। रेट लिखी हुई होती है समझने के लिए, ये मान लो जिसके आगे भी परसेंट का साइन लगा हुआ है वही रेट है अपनी, वैसे लिखा हुआ भी रहेगा। तो रेट कितना हो गया यहाँ पे, 25% की रेट से, और टाइम जो हमारा था वो है 3 years। क्लियर इतनी बात। शुरुआत में जब आप शुरुआत करेंगे तो पूरा पूरा लिखिएगा, बाद में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो हमें एस आई की वैल्यू निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे वो देखिए, 10,000 इंटू 25 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 25 3 जा 75 एंड 2 जीरो, यानी 10,000 पे 7500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, कितना, 7500।
अगर वो पूछता है प्रॉपर अमाउंट कितना हुआ, मेन अमाउंट कितना उसे पे करना पड़ेगा, तो उसे अमाउंट को ए लिख सकते हैं, उसमें होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना था 7,500, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा 17,500 रुपए। ये बात समझ आ गई? हाँ जी, यस सर। जी सर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया क्या? जो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे इसी बेस पर। ठीक है, अब की बार क्या है, क्वेश्चन सेम है, 3 ईयर की जगह पे लिखा हुआ है 3 मंथ, बस क्या चेंज है मैं लिख देता हूँ दोबारा से, मतलब मैं इसे पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बस आप ये समझिए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन यूं का यूं है जो मैंने अभी लिखवाया था कि आपको साधारण ब्याज निकालना है, 10,000 रुपये मूलधन है, दर 25% की है और समय 3 साल था अभी। अब जो हम अगला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, 10,000 रुपए, रेट फिर से वही है 25%। मतलब मैं तरीके बता रहा हूँ आपको कौन कौन से तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो टाइम है वो है 3 मंथ। अब अगर हमने सोच के देखो पहले की तरह 3 को 3 लिख दिया तो आंसर तो पहले वाला आ जाएगा, और अगर आंसर पहले वाला आ गया इसका मतलब ये है कि चाहे 3 महीने के लिए ब्याज दो, मतलब ब्याज पे रुपया दो, या 3 साल के लिए दो, बराबर आंसर आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। ये बात समझ रहे हैं आप? यस सर। जी सर। है ना? अब देखिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सब तो सेट है, पी सही है, आर सही है, बस टी क्या है ना, मंथ में दिया हुआ है, हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। तो टाइम को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो महीने को अगर हमें साल में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। नंबर कट होता है तो काट लो, कट होगा तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो टाइम में हमें क्या पुट करना है, 1/4 पुट करना है। तो अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, तो 10,000 इंटू 25 इंटू 1/4, और नीचे क्या आ रहा है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एंड ये 4 से 100 काटा, तो 25 4 जा 100 होता है। 25 इंटू 25 कितना होता है 625, ठीक है ना? हाँ, इसकी मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, हो सकता है पहले मैंने बताई हो, कि ऐसे मान लीजिए 25 इंटू 25 करना है, या फिर 35 इंटू 35 करना है ना? इनका सिंपल तरीका क्या है, मतलब सेम नंबर जहाँ पे 5 आ रहा है ना वहां पर इंप्लीमेंट होता है ये। आप क्या करो, सबसे पहले तो लिख दो 25, कैसे, 5 5 जा 25, देन ये 3 और 3 लिखा हुआ है ना, एक नंबर को बढ़ा दो, बस 3 को कर दो 4, मतलब +1 करना है, और 4 3 जा 12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करो 35 और 30 होता है क्या, ये सही है कि गलत है? यस सर, होता है। होता है। तो ऐसे भी आप फटाफट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 25 किया, तो देखो कैसे किया हमने कि 25 इंटू 25 था, तो 5 5 और 25 लिख दिया, और 2 को +1 किया, 3 हो गया, 3 2 जा 6, तो 625, है ना? इसे फास्ट तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कितना रुपए आ गया 625। तो अगेन वही चीज कि 625 तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, तो उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, कुल मिला के अगर हम बात करें टोटल अमाउंट जो उसे पे करना पड़ेगा, वो टोटल अमाउंट को ए से लिख सकते हैं हम लोग, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ए बराबर पी यानी कितना हो गया 10,000, और सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है वो कितना हो गया 625, तो 10,000, इसमें ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 625 रुपए ये थे, तो 10,625 टोटल अमाउंट होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना क्लियर? यस यस सर। सर। अब देखिए अगला सेम क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन देखिए आप,
कि वही प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, रेट हमारी अगेन 25%, ठीक है। अंकित सिंह, अंकित फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं आप? अंकित यस सर। पहली बार आए हैं आप यहाँ पे? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग सी सेट कर रहे हैं, है ना। सी सेट में सिंपल इंटरेस्ट, जीएस हमारा 16 से स्टार्ट होगा, ठीक है, जीएस वाला पोर्शन। तो अभी आप देखिए, पेन कॉपी उठा लो अगर सी सेट में थोड़ा इंटरेस्ट है तो। यस सर। क्या बैकग्राउंड क्या है आपका, क्या कर रहे हैं ग्रेजुएशन में? बीए कर रहे हैं आर्ट्स से। अच्छा, आर्ट्स से, क्या तो फिर कर लो फिर तो, है ना, पेन वगैरह निकाल लो, कुछ सीखते हैं देखो, है ना। तो देखो रेट हो गया हमारा, और यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है ना, वो मान लीजिए टाइम दिया हुआ है हमको 300 डेज, 300 डेज। पहले हमें ईयर में दिया हुआ था, तो हमने उसे मंथ में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर हमें, सॉरी, ईयर दिया था, ईयर को हमने यूं कहीं लिखा। फिर हमें मंथ में दिया हुआ था, तो हमने मंथ को किस में कन्वर्ट किया, ईयर में कन्वर्ट किया। अब क्या हमें डेज दिए हुए हैं, तो आपको मालूम ही है 1 ईयर में कितने डे होते हैं, 365 डे होते हैं। तो बेसिकली हमें इन डेज को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगेन वही होगा, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन में 100। तो P हमें मालूम ही है कितना, हमारा 10,000 लिख दिया। R कितनी है, 25% की रेट है, ये हो गया। डे, अब हमें टाइम जो लेना है ना, वो लेना है 300 डिवाइड बाई 365, ठीक है। और नीचे यहाँ पे ये 100 आ गया। इतना क्लियर। अब कट कर लो जो कटता है, ये 20 से 20 पहले काट दो। अब देखिए नीचे है 365, यूनिट प्लेस पे 5 है, ऊपर भी 0 लिया हुआ है और 5 है, यानी 5 से ये कट जाएंगे आराम से। तो हमने इनको कट किया, 5 समझे 35 और 5 3 जा 15, 73 आएगा, ठीक है। ऊपर कट किया, 5 6 जा 30। अब सोचो 73 कटेगा किसी नंबर से? हाँ जी, क्या 73 कट होगा किसी नंबर से? 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे रहने दो। 25 इंटू 6 करो, कितना आएगा? 25 इंटू 6 150 होगा। एक जीरो है तो जीरो लगा दिया, फिर 2 जीरो ये आ रहे हैं, 2 जीरो ये लगा दिए, और डिवाइड किससे करना है हमें, 73 से। यहां तक क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, अभी नंबर पॉइंटों में आएगा, अपन काट नहीं रहे। हमारा मेन पर्पस ये था कि अगर हमें टाइम डेज में दिया गया है, तो हमें वो कन्वर्ट करना होगा ईयर में, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग डिवाइड बाई 365 करेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है इंटरेस्ट हमेशा इतना अच्छी तरीके से दिया गया हो। एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करिएगा आप लोग सभी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है आपको, सपोज 1500, और रेट आपको दी हुई है 13/1/2, एंड टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको 4 इयर्स। मैं ना लेट हो गया यार बहुत। सर ऑफिस से कुछ देर पहले ही आया सर। अच्छा अच्छा, अरे ऑफिस में तो सच में फोन किया हुआ है, मेरे साथ भी ये दिक्कत है यार। ऑफिस वालों का दर्द पता है, आम इंसान समझ नहीं सकते। चलो कोई नहीं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। मैं आपको इसका ये नोट्स भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, है ना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा अपने वाले पे, तो वहां पे आप एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, तो अभी क्वेश्चन क्या है, एक है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपए, आर दिया हुआ है 13/1/2%। अब यहाँ पे तो अलग चीज क्या है, अलग चीज ये है कि इस बार यार जो रेट दिया हुआ है ना, वो कुछ ऐसे दिया हुआ है जो प्रॉपर में नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना।
मिश्रित भिन्न हिंदी में, और टाइम दिया हुआ है हमें 4 ईयर। टाइम कितना गिवन है? 4 ईयर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ समझना पड़ेगा हमें कि कैसे करना है। बड़ी बात कुछ नहीं है तो वही छोटी सी चीज कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया हमने। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो क्या होगा हमारा कि 1500 P इंटू आर। आर क्या है? तो इसे जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। साइड में लिखा हुआ है 13 1/2, और आई थिंक मैंने कल ही बताया था ये वाली चीज कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि 13 + 1/2 ये होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकला कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 13 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 13 2 26 हो जाएगा, और +1 डिवाइड बाई 2 यानी 27/2। क्या ये बात समझ में आई कैसे कन्वर्ट किया हमने इसको? ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, 13/2 मत कर देना, इसको ये गलत होता है ना। तो इसका जो तरीका है वो मैंने लिख दिया कि 13 + 1/2, और 13 के डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 2 से 26, देन +1, और इक्वल टू कितना आएगा? 27/2। तो 27/2, और टाइम कितना है अपने पास? 4 ईयर, और अपॉन में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था? PTR अपॉन में 100। हो गया इतना। अब ये 2 जीरो से पहले 2 जीरो कट कर लो, नीचे 2 आ रहा है, ऊपर 4 आ रहा है, इसको 2 से कट कर लो, 2 आ गया। अब क्या करना है? 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 27 2 जा 54, यानी अब हमें करना है 54 को 15 से मल्टीप्लाई। कितना आएगा? हाँ जी, ट्राई करें एक बार। 15 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 810 ये आएगा, है ना? गुड। तो 810, तो ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यानी अगर किसी बैंक में आपको 13% यानी 13.5% का ब्याज मिल जाए तो मतलब ये मान लो जल्दी ही रुपया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि 1500 लगाए थे, 800 बढ़ गए 4 सालों के अंदर, है ना। तो इसके बारे में भी अभी हम समझेंगे कि कोई अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाता है, उसकी बात भी अभी हम करेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका जो कंबाइंड अमाउंट है वो समझ लो कि कुछ नंबर दे दे आपको कि भाई इतना हो जाएगा, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालने के लिए पूछ सकता है आपसे कभी कभी। समझ रहे हो ना? फॉर्मूला बताया था ऊपर अभी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको निकालना पड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, a sum of ₹800 amounts to 920 in 3 years at simple rate of interest if the interest rate is increased by 5%, ठीक है, then amount would how much? ठीक है, then amount would how much, मतलब रुपए कितना हो जाएगा। अभी देखो करना क्या है, पहले सोच के देखो क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि देखो 800 रुपए थे ना, वो 920 हो गए 3 सालों के अंदर। तो अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या मालूम पड़ गया? हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम पड़ गया, हमें इंटरेस्ट का अमाउंट मालूम पड़ गया, हमें टाइम मालूम पड़ गया।
तो क्या हम उसकी रेट निकाल सकते हैं? देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन देखने में आपको भले ही हैवी लगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि 800 रुपए के 920 रुपए हो गए। कहने की बात ये हुई कि प्रिंसिपल अमाउंट था हमारे पास 800 रुपए, और अमाउंट कितना हो गया 920 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो गया 920, 920 में से 800 घटा दिए, ब्याज कितना आ गया हमारा 120 रुपए। यानी ऐसा ही हमें मालूम चल गया। और बोल रहे हैं टाइम कितना है? टाइम है 3 इयर्स का। तो आप देखो, हमें टाइम मालूम है, हमें एस आई मालूम है, हमें ए मतलब पी मालूम है। तो हम लोग ये देखो फॉर्मूला एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसमें से क्या हम लोग रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हमने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया यहाँ पे 120 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट हमें मालूम है 800 रुपए, रेट हमें नहीं मालूम, टाइम हमें मालूम है 3 साल का, और हमें नीचे मालूम है 100 आएगा। तो आर निकालना है, तो आर कैसे निकलेगा? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस मैं इधर आर लिख रहा हूं, बाकी मैं घुमा के उल्टा लिख दूंगा इधर की तरफ। तो क्या आएगा 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 800 इंटू 3। जो आर के साथ चीज होगी ना वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, और 100 चला जाएगा ऊपर। इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है। अब इसको कट कर लो, 0 से 0 कट गया, एक और 0 से एक और 0 कट गया, ठीक है। अब 3 से काट लेते हैं इसको, 4 0 आ गया। अब फिर इसको काटा तो 4, इधर कटा 20, फिर इससे 2, तो इधर कितना आ गया 10, फिर इससे कट किया, ठीक है। सही काट रहे हैं क्या? ठीक है। तो 5 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा? 5%। कितना आ गया? 5% आ गया। अब सुनो असली क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि अगर हमने रेट को 5% बढ़ा दिया हो तो अमाउंट कितना होगा। तो देख लो आप कि अभी 5% तो पहले से ही थी रेट, और 5% और बढ़ाने की बात कर रही है, तो रेट कितनी हो गई 10%। बस कुछ नहीं करना, अब 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दो 3 सालों का। तो दोबारा से वही लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब हमें P मालूम है 800, हमें R मालूम है 10, हमें T मालूम है 3, और हमें 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 3 24, कितना आ जाएगा? क्या इतना ही आएगा? हाँ जी, ये हमारा आंसर है। रुपए इतने रुपए से बढ़ जाएगा, यानी 800 के उसे देने पड़ेंगे अभी 240 जोड़ दो तो 1040 रुपए, यानी 800 रुपए उसने दिए थे, 3 साल के उसको इतने मिलेंगे। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना अमाउंट देना पड़ा और कितना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो एक बार जिन्होंने नोट नहीं किया या फिर जो भी आप कर रहे हो स्क्रीनशॉट वगैरह, तो इसका ये ले लो, क्वेश्चन ये था और हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। हाँ जी, हो पाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ हाँ, म्यूट। अगला लिखिए, एट व्हाट। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना, स्क्रीनशॉट लेना था मुझे। हाँ हाँ लीजिए। बाकी है ना, लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट फोन में रह जाते हैं, ये ध्यान रखना। एक टाइम था मैंने ही बहुत सर क्या रिपीट करना है, कहाँ से, स्टार्टिंग से? हाँ एक बार बताओ स्नेहा। आपकी साइड से इको आ रही है थोड़ी सी, मैं रिपीट कर देता हूँ शुरुआत से। देखो मैं क्वेश्चन से दोबारा से बोल रहा हूँ,
जो भी आपका डाउट होगा क्लियर हो जाएगा 5% के ऊपर। ठीक है, देखो हुआ क्या, हमने यहाँ पे निकाल लिया रेट हमारा निकल आया 5%। तो अभी हमारा आंसर नहीं निकला है। ऊपर क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ना तो क्या बोलना चाह रहा था, वो बोलना चाह रहा है इफ द इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाई 5%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले थी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर 5% इंक्रीज कर दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज जोड़कर कितना देना पड़ेगा। अगर हमने रेट पहले वाली रेट से 5% बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, हमने क्या मालूम किया, हमने पहले निकाल लिया था कि 5% रेट तो पहले के हिसाब से लग रही थी, अब उसने बोला 5% और बढ़ा दो, तो हमने 5% और बढ़ा दी, तो अब रेट कितनी हो गई, 10% हो गई। अब रेट 10% हो गई तो हमने दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P हमारा 800 रुपए, पहले भी 800 ही था, R हमारी अभी 10 हो गई है, पहले हमें मालूम नहीं थी, हमने निकाली थी 5। ठीक है, तो अभी R कितना हो गया 10, और टाइम हमारा कितना है 3 साल ही है। बस हमने इसको सॉल्व किया, 240 निकल आया। तो अब जब उसे पे करना पड़ेगा इस नई रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो कितना पे करेगा 1040। और ऐसे भी समझ लो कि देखो पहले था 920, ठीक है, तो 920 यानी यहाँ पे 120, तो 800 में 120 जोड़ो, यानी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर, मतलब बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्रॉस चेक करने का तरीका है कि पहले देखो कितना हो रहा था, 800 से 920 आ रहे हैं, यानी 120 रुपए, तो सिंपल सी बात है डबल हो गया तो वो भी डबल हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया, चलो गुड। अब देखिए बोल रहे हैं एट व्हाट रेट ऑफ, देखिएगा यहाँ पे एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, इंटरेस्ट a certain amount will be doubled in लिखना है यहाँ पे, in 10 years। पहले 10 का लेते हैं फिर अपन थोड़ा डिफिकल्ट ले लेंगे, है ना। पहले 10 ईयर्स के लिए देखो कि 10 सालों में कोई अमाउंट डबल हो जाए तो किस रेट से होगा। आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अरे अजीत जी लेट हो गए आज आप। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है किस रेट से कोई अमाउंट 10 सालों में डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस आता है, मतलब आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप वगैरह पे भी, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी। चलो कोई बात नहीं, कोई ओके ओके ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमें क्या बताना है कि कोई अमाउंट किस रेट से डबल हो जाएगा। रेट बेसिकली हमें क्या करना है, रेट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, मैं पहले समझा देता हूँ, उसकी फीलिंग समझाता हूँ, इस क्वेश्चन की फीलिंग क्या है। ऐसे हम मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, मान लो 100 रुपए आपने लगाए, है ना, तो 100 रुपए का 200 रुपए हो जाए, डबल हो गया। 100 रुपए का 200 रुपए हो गया, इसका मतलब यह है कि 100 में 100 ही जुड़ गए। इसका मतलब क्या निकलता है कि यार जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना और सिंपल इंटरेस्ट वो क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट इसके लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या ये समझ पा रहे हो आप? किसी भी अमाउंट को डबल करने के लिए, डबल कब होगा, जब उसका ब्याज भी मूलधन के बराबर हो जाए। तो ये फॉर्मूला जो हमारा है ना सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसमें जो हमने लगाया हुआ है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो अब क्या करो, P और SI इसको एक ही लिख दो आप, चाहे P को P मतलब P को SI कर दो या SI को P कर दो, क्योंकि होगा क्या, कोई भी अमाउंट तभी डबल हो पाएगा जब उसका ब्याज जो होगा ना वो मूलधन के बराबर हो जाए।
तो हमने क्या किया, SI की जगह पे क्या लिख दिया, P लिख दिया। देखो यहाँ पे P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। अब आप देखो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है टाइम कितना दिया हुआ इसने, 10 साल। देखो P से तो P कट गया, खत्म, 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। जब काटते हो 1 बचता है ना, 0 नहीं बचता है, 1 बचता है, ठीक है। P से तो P काट दिया, 1 आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो आप, दो ही चीज अननोन है, R और T। T हमें मालूम है तो R निकल आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 100, इधर कितना आ गया R इंटू T, और T मतलब टाइम हमें गिवन है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में T, और R बराबर कितना हो जाएगा, 100 टाइम कितना है अपने पास, 10 साल, तो 10 से 10 काटा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई हमारी, 10%। ये हमारा आंसर होगा। सर हाँ जी, सर P इक्वल्स टू SI कैसे? हाँ, P इक्वल्स टू ऐसे कैसे कर दिया, जैसे देखो हमने बोला कि यार 100 रुपए 200 रुपए हो जाए, कितने टाइम में 200 हो जाएंगे। तो हम क्या समझ रहे हैं कि 100 का 200 होने का मतलब क्या है कि 100 रुपए ब्याज ही तो हुआ, 100 रुपए क्या हुआ, ब्याज हुआ, और 100 रुपए क्या था, मूलधन था। तो हमेशा जब भी कोई अमाउंट डबल होगा, तो डबल कब होगा, जब उसका ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, तभी डबल हो पाएगा, हाँ हाँ है ना। तो हमने क्या किया, मूलधन और ब्याज को क्या मान लिया, बराबर मान लिया, क्योंकि ऐसा तभी होगा, कोई भी अमाउंट डबल तभी होगा जब ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाए, तभी तो डबल माना जाएगा। क्योंकि हम उसमें क्या बोल रहे हैं कि ब्याज लगाया जा रहा है, और ब्याज तभी डबल होगा जब वो SI के बराबर हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो हमने P और SI को क्या कर दिया, बराबर पुट कर दिया। असली खेल बस यही है, और कुछ नहीं है। बाकी इतनी कहानी आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, ये तो मैं भी समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए पूरी कहानी लिख रहा हूँ। आप तो सीधे P से P काट दोगे, RT इक्वल टू 100 होगा। देखो डायरेक्ट कैसे होता है, ये कुछ नहीं करना, आपको लिखना है कि सीधे RT इक्वल टू 100। अब R और T में से एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी अननोन होगी। अगर T नहीं मालूम तो T इधर 100 अपॉन R, बस खत्म। इतना करना है आपको, ये पूरी कहानी नहीं करनी है, इतने में आंसर निकल आएगा आपको। RT इक्वल टू 100, बस जहां भी बोले डबल हो रहा है RT इक्वल टू 100, बस हो गया अपना आंसर। ऐसे शॉर्ट ट्रिक निकलती है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक इतनी सारी याद रखो, उससे बेटर है मेथड समझो, फिर अपने आप ही शॉर्टकट आप खुद ही बना लोगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो आप क्या करो, RT इक्वल टू 100 लिखो, आपका निकल आएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले लो, आप लिखना है लिख लो। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सिंपल सा कि बताइए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या फिर थोड़ा घुमा देते हैं इसको, ऐसे पूछते हैं कि 10 तो नहीं, 10 तो भी लिया ही था ना, 15 लिख लेते हैं इसको। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अमाउंट क्या हो रहा है, डबल, मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया इसको, ठीक है। अमाउंट डबल हो रहा है, टाइम निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है। जैसे कि क्वेश्चन बताया था मैंने क्या, RT इक्वल टू 100, इसे ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा दूंगा कि वैसे भी निकलता है कि नहीं निकलता है, आंसर हमारा सेम आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे RT इक्वल टू 100, हमें क्या मालूम है, R मालूम है, T निकालना, तो T यहाँ लिखा, 100 यहाँ लिखा, और अपॉन कर दिया 15 से, ठीक है। कट करोगे तो टाइम हमारा थोड़ा पॉइंटों में आ जाएगा, मतलब वैसा आ जाएगा महीने और उसके हिसाब से। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं फुल वैल्यू निकाले तो उसको आप 20 कर सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है हर बार टाइम फुल ही आए, बट आप काट के देख लीजिए यहाँ पे। तो 5 से काटा, 5 3 15 एंड 5 से 20, तो हमारे पास मिल गया 20/3। ये हमारा टाइम यानी ईयर्स में है ये, ठीक है, ये किस में है, ईयर्स में है। बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम तो फुल चला जाएगा, है ना, 6 ईयर्स एंड 2/3 आएगा, है ना। इसको मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, है ना, मैं 2/3 ही लिख रहा हूं इसको, क्योंकि मंथ में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 12 से,
है ना, वो मैं सिखाऊंगा आपको कि मंथ से ईयर कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप बस समझिए कि 6 ईयर्स से ज्यादा का टाइम लगेगा इस अमाउंट को डबल होने में। तो हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं। अब ये तो मैंने शॉर्ट से बताया आपको, अब फुल देख लीजिए। क्या था हमारा फॉर्मूला, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं डबल हो रहा है अमाउंट, तो एस आई बराबर पी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी से पी काट दिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर जब मल्टीप्लाई किया तो आर इंटू टी अपॉन में वो इक्वल टू 100 हो जाएगा, और हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो 100 डिवाइड बाई आर। तो वही चीज आ गई जो हमने की थी, है ना। तो आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करिए आप सभी लोग फटाफट से। लिखिए, इन, मैं भी हिंदी में बोल दूंगा, इन हाउ मेनी ईयर्स will a sum of money double itself at 6.14% rate, simple interest per annum। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा किसी अमाउंट को डबल होने में, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो 6.14% की हो, तो कितना टाइम लगेगा बताएं। सॉल्व करिए। कर पाएंगे आप लोग? देखो सीसीडी क्लास में ना पेन कॉपी लेके बैठना है, जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ही समझ में आपको ज्यादा अच्छा आएगा। किसी का आंसर निकला? चलिए देखिए, फॉर्मूला वही हमारा आर टी इक्वल टू 100। यहां पे देखो हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछ रहा है हमसे, रेट हमको गिवन है, बट रेट थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है, जिसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मिश्रित भिन्न को, 6 प्लस 1/4, और क्योंकि 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, ठीक है। 4 हमने एलसीएम लिया, तो 6 हो जाए 24 प्लस 1 यानी 25/4। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इस तरीके से लिखेंगे। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 1 को ऐड कर दो, ठीक है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, पल्लवी ने आंसर निकाल दिया है, ओके फाइन, देखते हैं अभी। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 किया, 25/4 आ गया। ये क्या चीज गिवन है हमें, रेट गिवन है, तो यानी हमें टाइम निकालना है टी। तो हमने क्या किया, 100/r आ जाएगा, और टी निकालना है टाइम, तो 100, रेट कितना है 25/4, तो जो नीचे 4 था वो ऊपर आ जाएगा 4। अब इसको कट कर लो, 25 से कट करेंगे 100 तो 4 जा, एंड 4 इंटू 4 कितना जाएगा 16, यानी 16 ईयर्स लगेंगे। इस रेट से कितना टाइम लगेगा, 16 साल लगेंगे। आजकल के टाइम में आप याद करो एक बार, जो हमारा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है अभी करंट में? किसी को आइडिया है? 3.7 सर आपने बताया था। 3.7 के आसपास देता है, हाँ बिल्कुल। तो अब जरा हम निकालते हैं कि आज के टाइम में बैंक में रुपए जमा कराना क्यों अच्छी बात नहीं है ना। मैं आपको हाँ जी सर ये 4x4 कैसे हुआ? 4x4 ये कट किया ना, ये 25 से 100 कट कर दिया, तो 25 मतलब 4 टाइम 24 मतलब 25 4 जो 100 होता है। देखो ऐसे हो गया, ये 25 में ये 4 था, ठीक है ना, तो ये 4 ऊपर आ जाता है। जब अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो वो ऊपर आ जाता है। मैं एक बार साइड में बताता हूँ आपको कि सपोज a अपॉन b अपॉन c है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये c ऊपर आ जाएगा। कैसे आएगा? अब ये हो जाएगा a अपॉन b इंटू c। तो जो अपने पास ये टाइम ये रेट था ना 25/4 था, देखो साइड में ये कितना था, 25/4 था। तो 25 लिखा, अब 4 भी है तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो गया 100 से, है ना। गॉट इट, ओके फाइन। अब देखो एक चीज, अब जैसे आप गूगल कर सकते हो, आप लोग गूगल करके देखो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज के टाइम में सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देती है। एक बार चेक करो आप लोग, कोई भी एक इंसान चेक करो फटाफट से कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। फटाफट चेक करो। कर रहा है कोई चेक? 2.75%। 2.75 अपन ले लेते हैं 3%, ठीक है। अब वो चीज समझते हैं अपन लोग कि इन हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ मनी double itself at, हम लोग 3% लेते हैं, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट और एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, ऐसा ही कर लेते हैं अपन लोग। पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मालूम पड़ गया। हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि अगर हम अपना रुपया एसबीआई में जमा करा दें तो कितने सालों के बाद वो डबल होगा। और हमने 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया है, जबकि एसबीआई कितना दे रही है हमको, एसबीआई दे रही है 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका, तो हम लोग जानते हैं आर टी इक्वल टू 100, टी हमें निकालना है, तो 100 डिवाइड बाई 3, 100 डिवाइड बाई 3, तो आप देखो कितना आएगा आंसर, कुछ ये आएगा 33 1/3। हाँ और ना? यस। कहने वाली बात यह है कि 33 इयर्स में डबल होगा, और 33 इयर्स में सोचो महंगाई कहां की कहां पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एसबीआई में रुपए जमा कराने का मतलब ये है कि तुम अपने ही रुपए को वेस्ट कर रहे हो। 33 साल में डबल करेगा ये, मतलब 33 साल में तो उस, अगर मान लो आज 100 रुपए के 1 किलो सपोज करो कि एप्पल ले पा रहे हो, तो 33 साल के बाद 100 रुपए में 1 किलो नहीं आएंगे, वो भी 200 रुपए के हो जाएंगे, और 200 रुपए ही होगा ये अमाउंट भी 33 साल के बाद। हो सकता है उससे ही महंगा हो जाएगा, है ना एप्पल। तो वेस्ट है बिल्कुल ही। मतलब मैं ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि नहीं जमा कराना चाहिए रुपया, लेकिन रुपए बढ़ेगा नहीं, है ना, उल्टा कम ही हो जाएगा आपका रुपया बैंक में जमा कराया तो। बात समझ आ गई? कुछ समझ में आ गया ये वाला? यस। ठीक है। अब इसी के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा बोल देगा कि हमें 3 टाइम्स करनी है, तो 3 टाइम्स इसी को हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं चेंज, इसी क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा कहानी दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे समझो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और मनी होगी ट्रिपल, 3 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को फटाफट देखो एक बार, क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी 3 टाइम्स इटसेल्फ एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसा समझो यार कि ट्रिपल का मतलब क्या होता है? 100 रुपए जमा कराए और कितने मिल जाए? 300 मिल जाए, यही तो हुआ ट्रिपल का मतलब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमाउंट ट्रिपल होने की। तो 100 का 300, 100 का 300 का मतलब क्या है? 200 रुपए क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। 200 रुपए क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। 100 रुपए पे 200 रुपए क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का डबल हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो चुका है? 2p हो चुका है। ये बात समझ आ गई? हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2p हो गया। तो हमें फॉर्मूला लगाना है वही सिंपल इंटरेस्ट वाला, और हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और ध्यान क्या रखना है कि अब ये एस आई कितना हो चुका है? 2p हो चुका है, डबल हो चुका है। तो हमने ऐसा की पे लिखा 2p इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। हमें एक चीज और मालूम है, हमें रेट मालूम है। उससे पहले हम लोग ये p से p कट कर सकते हैं, ये भी p वो भी p से p कट हो गया तो 2 हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर की तरफ, 2 इंटू 100। रेट कितनी है? 10% की, और टाइम ये रहा t, तो t निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 100 अपॉन में 10। ये 10 से 10 कट गया, मतलब 0 0 कट गया, कितना बचा? 20। कितना टाइम लगेगा? 20 ईयर्स लगेंगे। 20। वैसे भी सिंपल सा भी सोचो, कॉमन सेंस सोचो, डबल होने में 10 साल लगते हैं, ट्रिपल होने में कितना लगेगा? 20 साल लगेंगे। ठीक है, क्योंकि और एक मतलब 100 गुना मतलब 100% बढ़ना है, तो 100% बढ़ने में अगला कितना टाइम लगेगा? 20 साल, मतलब 10 साल का और। बात समझ में आ गई? ऐसे ही 4 टाइम्स बोले, 5 टाइम्स बोले, 6 टाइम्स बोले, कुछ नहीं करना आपको, बस उतना पी करते जाओ आप। ठीक है, 1 एक घटा के, 3 टाइम्स में 2p, 4 टाइम्स में 3p, 10 टाइम्स में 9p। इतना समझ में आ गई है ना? ऐसे कोई बोल ले कि 100 टाइम्स करना है, तो 100 टाइम्स में कितना पी आएगा? 99p आएगा। क्लियर है बात? हाँ जी बताएं, समझ में आई ये वाली कहानी यहां तक? यस सर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन रखते हैं आज, इसके आगे अगले क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं। और मैं भी ये पीडीएफ आपको अपने वाले ग्रुप में भेज देता हूँ, है ना, जिसमें अपन लोग हैं। ठीक है देन, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, वेलकम एवरीवन।